गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं नंदकिशोर पाल एक बार फिर आप सबको आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने पिछली क्लासों में 15 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपके बोर्ड पेपरों में अभी तक हमने पढ़ा लेंस से संबंधित प्रश्न, दर्पण से संबंधित प्रश्न। हम किसी दर्पण से कैसे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और आपकी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसका आकार कैसे ज्ञात करें, ये सब सीखा। और फिर आपने सीखा किसी दिए गए अपवर्तनांक, किसी माध्यम में सघन माध्यम हो या विरल माध्यम में अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 लेंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में, और ये आपका पार्ट नंबर 5 है। कौन सा है? पार्ट नंबर 5। अभी तक आपकी 4 वीडियो हो चुकी हैं, ये पार्ट नंबर 5 है। यदि जिसने जो नए छात्र हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और जो पिछली वीडियो हों उनको अच्छी तरह से पहले देखें फिर यहाँ पर। लेकिन आप उम्मीद बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो चलिए पहले कुछ चीज़ें शुरुआत करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा फिर से चल रहे हैं। आपको हम बता देते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि ज्ञात करनी है, लेंस की क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। तो लेंस के लिए फार्मूला होता है बेटा, अभी दर्पण वाला जो पढ़ा था, लेंस का सूत्र, या हम बता रहे हैं लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का सूत्र होता है। दर्पण में के सूत्र में यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। इसलिए याद रखना कि जो लेंस का सूत्र है उसमें v आगे है, माइनस 1/u है। बाकी जो स्थितियां उसमें होती थी कि लेंस के लिए फोकस, कौन से दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी लेंस की, अगर वो लेंस है या दर्पण है तो सेम की। वहां पर अवतल लेंस के लिए, वो अवतल दर्पण के लिए सभी क्या होते थे? ऋणात्मक होते थे। यहाँ पर भी अवतल लेंस के लिए सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। वहां उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वस्तु का वो प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक होती थी, बाकी वस्तु की दूरी कैसी होती थी? ऋणात्मक। तो यहाँ भी उत्तल लेंस में वही कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रश्न के नंबर पहले पर। आज का पहला प्रश्न है, लेकिन वीडियो का कौन सा है? 16 प्रश्न। प्रश्न नंबर है 16। उत्तल लेंस से, कैसा लेंस है हमारा? उत्तल लेंस दूर स्थित एक वस्तु का, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, कितनी दूरी पर स्थित है वस्तु? 30 सेंटीमीटर पर, यानी यू हमारा कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर। और अभी हमने बताया यू कैसा होता है? कैसा होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो यू हमारा यानी वस्तु की दूरी कैसी हो गई? माइनस में हो गई। का वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी v हमारा कितना बन रहा है? 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी f का मान ज्ञात करो। तो क्या बेटा आप बता सकते हो यहाँ पर v का मान कैसा होगा? माइनस में कि प्लस में? बस सवालों में यही चीज समझनी है। अगर ये चीज आप पकड़ ले गए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल इसमें कुछ नहीं, भिन्न के अलावा आपको भिन्न आती हैं, आप इस प्रकार के सवाल कर ले जाओगे और पेपर में 4 नंबर का एक प्रश्न जरूर बनता है। इसलिए हम इसमें कई वीडियो बन रही हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे काफी लंबा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अच्छे समझाने के लिए कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो v हमारा इसमें कैसा होगा? v हमारा बेटा कैसा होगा? धनात्मक होगा। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो मान रख देते हैं। तो 1/f बराबर 1/v। v हमारा कितना है? 20 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है, और u का मान कितना? माइनस का 30। ये माइनस माइनस क्या करेगा? आपको प्लस में करेगा, क्योंकि यदि दोनों संख्याएं माइनस में हैं और वो गुणा में हैं तो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। 1/30। अब इसको हल करने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम कितने का हो जाएगा? 60 का। कितने का एलसीएम हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 60 का। तो 20 23 60 3 बार, 30 दूनी 60 2 बार। ठीक है ना? आपको आते हैं, हम बता भी चुके हैं कैसे किया जाता है। कितना हो गया? 5/60। 1/1 हम देख रहे हैं ये कट रहा है, 5 एकम 5 और ये 12 पंचे 60, यानी 12 बार, यानी 1/12। फिर क्या कराते थे? कैंची गुणा। f का गुणा 1 में कराओ कितना? f। 12 गुणा 1 कराओ कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। और देखो उत्तल लेंस है तो अपने आप फोकस दूरी कैसी आ गई?
धनात्मक आ गई। आगे ना बेटा समझ में। तो चलो प्रश्न जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर आज का दूसरा और ये प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करो। जब भी आकार की बात आए तो यानी हमें क्या ज्ञात करना होता है? आवर्धन। क्या ज्ञात करना होता है? आवर्धन यानी m का मान। तो हमें m ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? m। प्रतिबिंब की स्थिति, अगर आपको आकार ज्ञात करना है तो किसका आकार ज्ञात करना है? प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब का आकार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश से। किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश से। स्थिति पूछी यानी v का मान पूछा गया है। कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को, वस्तु की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं? h से। कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, यानी f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेंस हमारा कैसा है? और उत्तल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी। उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रख रहे हैं? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक रहेगी कि धनात्मक? तो कैसे रहेगी? माइनस में। और लेंस के सूत्र से हम जानते हैं क्या होता है? 1/f बराबर 1/u। नहीं, देखो अभी हम ही से गलत हो रहा और हमने आपको बताया कि यही इसमें मेन दिक्कत पड़ती है। 1/v माइनस 1/u, ये होता है फार्मूला। 1/f, f की वैल्यू कितनी दी गई है? 20, यानी 1/20 बराबर 1/v। v का मान निकालना है, माइनस 1/-30। ये माइनस और माइनस हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, यानी 1/20 बराबर 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/30। v का मान हमें निकालना है, तो इस 1/30 को क्या करें? पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्लस का हो तो माइनस में, माइनस का हो तो प्लस में। हम 1/30 को पक्षांतर कर रहे हैं, इसलिए 1/20 से कोई मतलब नहीं। 30 का पक्षांतर कर दिया, बराबर में कितना बचा? 1/v। कितने का एलसीएम ले लें हम? एलसीएम ले लेंगे हम 60 का। तो 20 3 60, 3 बार गया तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 3। 30 दूनी 60, 2 बार 2 का गुणा 1 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 2 बराबर 1/v। 1/60 बराबर 1/v। कैची गुणा v का गुणा 1 में कराओ, कितना हो जाएगा? v। 60 गुणा 1 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 60। v की वैल्यू कैसी आ गई? 60 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। ठीक है। और उसने पूछा क्या हमसे? स्थिति व आकार पूछा, यानी h डैश का मान पूछा। और हम जानते हैं h डैश बराबर क्या होता है? h बराबर v/u। क्या होता है? v/u। ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, यदि कभी भी किसी की भी लंबाई, चाहे वस्तु की लंबाई हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो, ऋणात्मक नहीं होता, याद रखना। और आवर्धन लेंस के लिए यहाँ पर क्या होता है? प्लस। लेकिन दर्पण के लिए क्या था? माइनस था यहाँ पर, लेकिन इसके लिए क्या? प्लस। मान रख देते हैं जो आपको पता है। h डैश का मान निकालना है, और h का मान कितना दिए था? 5 बराबर 60/u का मान कितना है? 30। कितना है? 30। चाहो तो आप माइनस ले सकते हो, बाद में वो क्या हो जाएगा? वैसे प्लस लिखना पड़ेगा। तो 30 दूनी 60, h डैश बटे 5 बराबर कितना रहेगा? 2। h डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे प्रतिबिंब की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो वस्तु हमारी छोटे आकार की है और जो प्रतिबिंब है उसका बड़ा बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और वस्तु से 2 गुनी दूरी पर है। ठीक है ना बेटा। तो प्रश्न नंबर 18 बिल्कुल जस्ट 17 नंबर के तरीके। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताओ। लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी आपको कितना? h बराबर कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर।
और फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। लेंस हमारा कैसा है उत्तल लेंस, इसलिए फोकस दूरी कैसे रहेगी माइनस प्लस पे। वस्तु से केंद्र की दूरी यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर, ये किस में रहेगी माइनस पे, वस्तु की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है और एच डैश का मान पूछा गया है। ठीक है, तो फिर से वही लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का मान है 10 बराबर 1/v माइनस 1/-20। माइनस माइनस क्या होंगे 1/v प्लस 1/20। थोड़ा फास्ट है क्योंकि सेम पिछला सवाल था इसी पर। प्लस में इधर पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, इसको हल किया जाएगा एलसीएम लेके। तो 10 और 20 में कितना का एलसीएम होगा बेटा, उसी के नीचे करना है आपको। 1/20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1/v। 1/20 बराबर 1/v, 2 में 1 घटा देंगे, कैंची गुणा v बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। v का मान आ गया। फिर से उसने आकार पूछा है, न बताया h डैश बटे h बराबर v/u। h डैश का मान कितना हमारा निकालना है और h का मान कितना है, h का मान हमारा कितना था, h का मान हमारा 5 था। v का मान कितना है 20 और ये कितना माइनस का 20, और ये कितना माइनस का 20, तो 20 से 20 कट जाएगा। तो h डैश बराबर कितना आएगा माइनस का 5। और हमने कहा था यदि किसी वस्तु की लंबाई माइनस पे आती है तो हमेशा किस पे रखी जाती है प्लस में, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। कितनी सेंटीमीटर लंबाई का होगा 5 सेंटीमीटर का। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है लेंस के दूसरी ओर वस्तु के बराबर, क्योंकि वस्तु 5 है तो वो भी 5 है, और ये दोनों की वस्तु लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और वस्तु के समान होगा, यानी जो जितने आकार की वस्तु उतने ही आकार का प्रतिबिंब होगा। प्रश्न नंबर 19। बस अब आपके 2 प्रश्न बचे हैं इस पूरे सीरीज के लिए, फिर इसके बाद अगला चैप्टर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 19 और 20 एक साथ बता दे रहे हैं, और आज से आपका ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के क्वेश्चन खत्म है। अब आपको अगले चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएंगे मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न। ठीक है बेटा, तो देखिए 19 नंबर है 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। फोकस दूरी कितनी दी गई, यानी f बराबर 100 सेंटीमीटर, और आपका लेंस कैसा अवतल लेंस, इसलिए फोकस दूरी कैसी होगी ऋणात्मक होगी। कह रहा लेंस की क्षमता बताओ। लेंस की क्षमता P होती है। P बराबर के 2 फार्मूले होते हैं, 1/f, ये तब होता है जब फोकस दूरी किस में हो मीटर में दी गई हो, और या P बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है 100/f, वो कब होता है जब फोकस दूरी कैसी हो आपकी सेंटीमीटर में हो। निकालना देखो P बराबर 100 सेंटीमीटर में दिए, इसलिए 100, f का मान कितना माइनस का 100, कट गया 100 से 100, अब कितना आ गया माइनस के 1 डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता, याद रखिए माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि हमारा लेंस कैसा है, लेंस हमारा अवतल लेंस है। आंसर इसका जो लिखोगे तो लिखेंगे 1 डायोप्टर, यानी 1 डी। यदि आपको हिंदी भी इस प्रकार से लिखना है तो क्या लिख सकते हो 1 डायोप्टर। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 19, एक लेंस की क्षमता +2D है, यानी 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस की क्षमता यानी P बराबर कितना दी गया 2D, और प्लस में आप खुद ये कौन सा लेंस होगा अफसू, ये आपका लेंस होगा और उत्तल लेंस। कैसा लेंस होगा उत्तल लेंस, क्योंकि लेंस की क्षमता धनात्मक है, और जिस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है उत्तल लेंस होता है, या इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। कैसा लेंस कहते हैं अभिसारी। याद रखिए अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। कैसा लेंस कहते हैं हम अपसारी, और जो उत्तल लेंस होता है वो उसे कहते हैं अभिसारी। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं अभिसारी, और इसमें उत्तल लेंस ही है इसलिए ये अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। अगर इसी में पूछा हो जाए तो किस प्रकार का लेंस है, ये उत्तल लेंस, या क्या लिख सकते हो आप अभिसारी, और अपसारी होता है आपका अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता 2D दी है। अब ये नहीं पता फोकस दूरी पूछिए, कोई भी फार्मूला लगाओ आपके दोनों आंसर मान होंगे। यदि हम f बराबर लगाते हैं 100/f बराबर, वो P बराबर 100/f बराबर, और ये किस में होता है सेंटीमीटर, तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में।
यदि हम P बराबर ये लगाते हैं 1/f मीटर में, तो आंसर किस में होगा? मीटर में। दोनों बता दें जो आपकी इच्छा हो। ये 2 बराबर 100/f सेंटीमीटर, तो f का इधर भेज दो, भाग में बराबर में जाएगा, पक्षांतर होगा किस में जाएगा? गुणे में। और ये जो किस में आ जाएगा? बटे में। यानी f बराबर 100 आपका 2 यानी 50 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर निकालें, यदि मीटर में निकालना हो तो 1/f, ये मीटर में है। f बराबर कितना आ जाएगा? f बराबर कितना होगा हमारा? 1/2 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। ठीक है बेटा, आप सभी को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।